हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, प्रगीत और समाज के लेखक है, तो बताइए कौन है। आपका क्वेश्चन है प्रगीत और समाज के लेखक है, तो याद रखिएगा कौन है, तो नामवर सिंह है। कौन है, तो नामवर सिंह। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय में AM उन्नत किया, बताइए कमेंट करके। आपका क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से AMN उन्नीत किया, बताइए कमेंट करके। किसने उन्नीत किया था, तो याद रखिएगा किसने किया था, तो यहाँ पे आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। किसने किया था, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। आपका क्वेश्चन है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, बताइए कमेंट करके। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, तो याद रखिएगा कब हुई थी, तो 23 मार्च 1931 को हुई थी। कब हुई थी, तो 23 मार्च 1931 को हुई थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रोज इनमें से क्या है। आपका क्वेश्चन है, रोज इनमें से क्या है, बताइए कमेंट करके। क्या है, तो याद रखिएगा कहानी है। क्या है, तो कहानी है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ओ मेरे सपने क्या है। आपका क्वेश्चन है, ओ मेरे सपने क्या है, बताइए कमेंट करके। क्या है, तो याद रखिएगा नाटक है। क्या है, तो नाटक है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है, ओ मेरे सपने क्या है, तो नाटक है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रोज कहानी के लेखक कौन है, बताइए कमेंट करके। रोज कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, तो अज्ञा जी है। कौन है, तो अज्ञा जी है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मालती किस कहानी की पात्र है, बताइए कमेंट करके। मालती किस कहानी की पात्र है, तो याद रखिएगा किस कहानी की पात्र है, तो रोज कहानी की पात्र है। मालती किस कहानी की पात्र है, तो रोज कहानी की पात्र है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। आपका क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, तो याद रखिएगा भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, तो याद रखिएगा क्या नाम था, तो सरदार किशन सिंह नाम था। क्या नाम था, तो सरदार किशन सिंह नाम था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, बताइए कमेंट करके। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी को हुआ था चौरी चौरा कांड। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, बताइए कमेंट करके। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 28 सितंबर 1907 को हुआ था। कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था भगत सिंह का जन्म। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी चंपारण में कब आए। आपका क्वेश्चन है, गांधी जी चंपारण में कब आए, तो याद रखिएगा अप्रैल 1917 में आए थे। कब आए थे, तो अप्रैल 1917 में आए थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। आपका क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, बताइए कमेंट करके। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। आपका क्वेश्चन है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, बताइए कमेंट करके कौन थे। याद रखिएगा सादानंद जी थे। कौन थे, तो सादानंद जी थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। आपका क्वेश्चन है, संस्कृति की
चार अध्याय किसकी रचना है? बताइए कमेंट करके किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है प्रेमचंद थे, तो बताइए क्या थे? आपका क्वेश्चन है प्रेमचंद थे, तो याद रखिएगा कथाकार थे। क्या थे? तो कथाकार थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर। आपका क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। आपका क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो याद रखिएगा क्या है? तो शिव और पार्वती का है। किसका है? तो शिव और पार्वती का है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? बताइए कमेंट करके रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? बताइए कमेंट करके क्या नाम था? तो रवि सिंह नाम था। क्या नाम था? तो रवि सिंह नाम था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? आपका क्वेश्चन है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा कौन थे? तो यहाँ पे आपका अब्दुल गफूर होगा। गफूर होगा। कौन होगा? तो अब्दुल गफूर हो जाएगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अब्दुल गफूर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है प्रजा। आपका क्वेश्चन है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? आपका क्वेश्चन है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बताइए कमेंट करके कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1952 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? आपका क्वेश्चन है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? बताइए कमेंट करके किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।